दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग गणित का विषय वस्तु पढ़ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं गणित का शिक्षण। गणित के शिक्षण में पहला क्रियाकलाप हो चुका है, दूसरा क्रियाकलाप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। कार्य के उद्देश्य, कार्य की उद्देश्य किस चीज़ का उद्देश्य? तो संख्याओं के योग और घटाव में आकलन की अनुभूति विकसित करना है। क्या कर रहा है? संख्याओं के घटाव और योग दोनों में क्या करना है? विकसित करना है। इसको कैसे? देखिए यहाँ पर संख्याओं के योग और घटाव में आकलन की अनुभूति की विकसित करना है। ठीक है, तो इसमें आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए? क्या आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए? तो ये हमारा होगा कंकड़। आवश्यक सामग्री होगा कंकड़, ढक्कन, पेंसिल, पेन, कागज आदि। इसका हम प्रयोग करके इसको क्या करेंगे? जोड़, एक जगह ये हमारा जोड़, ये हमारा होगा घटाव, हाँ, को आकलन करने की अनुभूति को हम प्राप्त करेंगे। जैसे और देखते हैं इसमें कि दिया हुआ है आगे कि प्रयोग, प्रदर्शन के बारे में दिया है। इसको कैसे हम प्रदर्शित करेंगे किसी बच्चे के सामने? कैसे प्रदर्शित करेंगे किसको? जोड़ और घटाव को। तो कंकड़ के गुलिया लेंगे, बोतल के ढक्कन लेंगे, पेंसिल लेंगे और पेन लेंगे और कागज लेंगे। इसी पर हम इसको प्रैक्टिकल करके इस बच्चे को समझाएंगे। कह रहा है कि बच्चों, यहाँ पर दिया गया है कि बच्चों को मान लीजिए 5-5 के समूह बना लीजिए। बच्चों क्या करना है? बच्चों को 5-5 के समूह बनाना है। हाँ, समूह में बैठाया जाता है। 5-5 के समूह बनाकर उस समूह में बैठाया जाता है। सभी कंकड़ को बीच में रख दिया जाता है। सभी कंकड़ को बीच में रख दिया जाता है। फिर कह रहा है कि अपनी अपनी बारी आने पर समूह का प्रत्येक बच्चा अपनी दोनों मुट्ठी में जितनी कंकड़ उठा सकता है, हाँ, उठा लो। ठीक है, अब कह रहा है कि अब वह बच्चा अपनी मुट्ठी में कंकड़ की संख्या का आकलन करता है और वह संख्या का समूह को बताता है। जैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको, हाँ, कि क्या करना है? इसमें 5-5 के समूह बनाना है। क्या करना है? 5-5 के समूह बनाना है। समूह बनाकर बच्चों को बैठा दीजिए और सभी बच्चों को क्या करिए कि सभी बच्चों को कंकड़ के बीच में रख दिया जाए। हाँ, सभी बच्चे के बीच में कंकड़ रख दिया जाए। अपनी अपनी बारी आने का समूह में प्रत्येक बच्चा दोनों मुट्ठियों में जितना कंकड़ अटेगा उतना क्या करेगा? उठा लेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इस बच्चे को जो है मुट्ठियों में कंकड़ संख्याओं को आकलन या अवलोकन करने के लिए वह संख्या का समूह को बताता है। जितने मुट्ठी में बच्चा कंकड़ उठाया है उस कंकड़ को क्या करते हैं? उस संख्या क्या करते हैं? उस समूह में, एक समूह में करके उसको बताते हैं। जैसे देखा जाए, अब कह रहा है कि समूह जो हुआ, समूह के अन्य बच्चे उन कंकड़ को गिनते हैं। क्या करते हैं? समूह के अन्य बच्चे उन कंकड़ को गिनते हैं तथा उन कंकड़ की वास्तविक संख्या, उन कंकड़ की क्या? वास्तविक संख्या, उन कंकड़ की वास्तविक संख्या, ये दिया हुआ यहाँ पर वास्तविक संख्या को जानते हैं। इसके बाद कंकड़ को फिर क्या करते हैं? वापस ढेरी में रख दिया जाता है। ठीक है, तब क्या होगा? फिर वे इन दोनों संख्याओं की तुलना करते हैं जो पहले उठाए थे और जो रखे थे। ठीक है, और एक सरणी और यह अभ्यास पुस्तक में लिया गया था। ठीक है, अब देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है? वह बच्चा जिसके द्वारा आकलित संख्या वास्तविक संख्या के सबसे अधिक निकट हो, वे क्या होते थे? विजेता घोषित किए जाते थे। दूसरे समूहों भी यह क्रियाकलाप करते हैं। अगले समूह में भी यही क्रियाकलाप होता है। इसी क्रियाकलाप के अकॉर्डिंग से हम क्या करते हैं कि बच्चे को सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? कि बच्चे को जोड़ और घटाव सिखाते हैं। आप कह रहा है, देखिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको देता है कि कैसे ये दिया हुआ आपको प्रेक्षण, ये दिया क्या? प्रेक्षण। इस चीज़ को याद रखना है, इस प्रेक्षण को याद रखना है। प्रेक्षण कैसे होता है? तो एक समूह होता है, एक बच्चा का संख्या देता है, एक आकलन की संख्या देता है, एक वास्तविक संख्या देता है और एक अंतर, यानी कि कम या ज़्यादा। जैसे दिया गया यहाँ पर 5 तो वास्तविक संख्या 7, तो कितना कम है? तो 2 कम है। ठीक है,
कितना अधिक इसमें दीजिएगा तो इसमें 7 दिया 5 दिया और ये 7 है तो 2 कम है, अधिक नहीं है। ऐसे हम लोग संख्या का कहते हैं। प्रेक्षण का मतलब यही होता है समूह बनाना, समूह में सीखना। अब क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि अनुप्रयोग, ये भी इम्पोर्टेंट है हम लोग का। अनुप्रयोग कैसे कि इसमें देखिए अनुप्रयोग में क्या होता है, ये जो लाइन हम लोग को दिया गया है अनुप्रयोग, ये अनुप्रयोग लाइन दिया गया है, इसमें क्या चीज़ होता है, इसमें अनुप्रयोग दिया गया है लाइन, ठीक है। कह रहे कि यह क्रियाकलाप आकलन के अर्थ, यह क्रियाकलाप अनु जो ऊपर दिया गया है खाना में, इस क्रियाकलाप को आकलन के अर्थ को समझने तथा संख्याओं के योग और घटाव को समझने में भी क्या होती है, उपयोगिता होती है। अनुप्रयोग का मतलब समझ गए कि जो क्रियाकलाप हम कराते हैं बच्चे को समूह में, ठीक है, उसी क्रियाकलाप के लिए आकलन करते हैं, उस आकलन का अर्थ को समझने और संख्याओं के योग और घटाव को समझने में उपयोगी होता है, उसी को कहते हैं अनुप्रयोग। यह क्रियाकलाप आगे विजेताओं के बीच भी खेला जा सकता है, ठीक है, समझ गए। इसी तरह से हम क्या करते हैं, जोड़ और घटाव को क्या करते हैं, समझाते हैं और बताते हैं। यहाँ तक मेरा सही है, आप लोग समझ गए। अगला हम लोग क्रियाकलाप थर्ड अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।